नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तदर्थ शिक्षक 25 से निदेशालय पर अनवरत धरने पर बैठेंगे। तो नियमित बहाली व पहले दिया जा रहा मानदेय देने की मांग रखी गई है। पहले खबर पढ़ते हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त मतलब एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2200 से ज़्यादा शिक्षक अपने हक के लिए एक बार फिर आंदोलन करेंगे। तदर्थ शिक्षक 25 जुलाई से नियमित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठेंगे। साथ ही जल्द मांगों को नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को और विस्तृत रूप से देने का निर्णय लेंगे। यह जानकारी प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस वार्ता में तदार शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने दी। समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने शासन व सरकार को गुमराह करने का काम किया है। उन्हें अब उस मानदेय पर काम करने के लिए कहा जा रहा है जो चपरासी से भी कम है। उसी विद्यालय में वह चपरासी से कम वेतन पर कैसे काम करेंगे और अपने परिवार को कैसे गुजारा करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सिंह राणा ने कहा कि तदर्थ नियुक्तियों व नियमितीकरण में व्यापम से बड़ा घोटाला हुआ है। बस ज़रूरत इसी को ठीक करने जांच करने की है। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों में मानदेय पर रखे जाने के निर्णय से काफ़ी नाराज़गी है। सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और उन्हें पूर्व में दिए जा रहे वेतन पर तैनाती दी जाए। शिक्षकों को नियमित किया जाए, अन्यथा उनके सामने आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अब देखिए, नियमित नियमित करने के लिए तो आप पहले पूरी नियमावली पकड़नी पड़ेगी, तभी आप नियमित हो सकेंगे। लेकिन वेतन की बात बिल्कुल सही है। अगर आप शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं और आपका वेतन एक चपरासी से भी कम है, तो आप मान सकते हैं कि विद्यालय में आपकी क्या छवि है और आपकी कितनी रिस्पेक्ट रह जाएगी। शिक्षक का पद एक ऐसा पद होता है जिसमें वेतन से बढ़कर उसकी इज्जत होती है। अगर उस शिक्षक की इज्जत ख़त्म हो गई और उसको आप 50,000 या 80,000 भी दे दें, तो वो जो वेतन है वो पचा नहीं पाएगा। जो शिक्षक होता है जब समाज में चलता है, तो वो एक इज्जत के साथ चलता है, क्योंकि वो शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति होता है। लेकिन समाज इतना बदल चुका है कि धीमे धीमे शिक्षकों की इज्जत बहुत ख़त्म हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन अधिकारियों द्वारा सरकार को भ्रमित करना। अब आप ये देखिए कि बेसिक के जो टीचर्स हैं, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें, तो उनकी जो गांव में जो प्रतिभागिता बढ़ा दी गई है, उसको देखते हुए गांव वाले अब शिक्षकों की इज्जत कम करते हैं। एक बात अगर आप माने या ना माने, लेकिन कोई रिश्तेदार आपके घर रोज आएगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। चाहे आप अपने जीजा को ले लीजिए और चाहे अपने फूफा को ले लीजिए। अगर आपके जीजा और फूफा रोज आपके घर आके बैठेंगे, तो आप उनकी इज्जत उतनी नहीं करेंगे। लेकिन साल में 2 या 4 बार अगर आएँगे, तो ज़रूर उनके लिए छेना भी लेके आएँगे और वहाँ 4 घंटे उनके साथ समय भी व्यतीत करेंगे। यही हाल शिक्षकों का हो गया है। रोज़ गाँव में जाने की वजह से अब जो गाँव वाले हैं, वो शिक्षक को शिक्षक ना समझकर समझते हैं कि इनकी गर्ज है, इसलिए ये हमारे बच्चों को लेने आते हैं। लेकिन यहीं अगर संख्या जो गाँव जाने की कम रहे, तो उनको भी शिक्षकों की एक अहमियत समझ में आए कि इनकी गर्ज नहीं है, गर्ज हमारी है, जो हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये नीतियाँ हैं जिनको देखते हुए सभी चीज़ें बिगड़ रही है। सरकार को कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए और जो भी अधिकारी बैठाए जाएँ, उनकी नीति और उनकी जो एक विज़न है, उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।